फ्रेंड्स, एक पेपर का कटिंग बहुत पहले मेरे पास आया हुआ था, बट बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि यहाँ आसपास में पूजा हो रही थी जिसके कारण साउंड प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा वीडियो बनाने से साउंड आ जाता है बार बार बाहर का गाने का, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसके कारण मैं वीडियो बना नहीं रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। जो लोग BBMQ धनबाद के हैं या विनोबा यूनिवर्सिटी में है या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में, खास करके झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी में है, तो ये देखिए। और मैं फिर बता दूं, जो बच्चे अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम लिखे हैं, CUT का एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आगे फ्यूचर में उनको लग रहा है कि हमको ग्रेजुएशन करना है, चाहे BA करना हो, चाहे BSc करना हो, चाहे BCom करना हो, उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। इसमें मंथन करना होगा, इस चीज़ को लेकर एनालिसिस करना होगा। एक दूसरे को ऊपर ब्लेम देने से बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि गलती किसकी। यहाँ क्या लिखा है कि सेमेस्टर 1 में BBMQ धनबाद की बात है। धनबाद की एक यूनिवर्सिटी है BBMQ, देखिए पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे। बोलता है एक सेमेस्टर में केवल 30% बच्चे सफल हुए हैं। मतलब सेमेस्टर 1 जो पहली बार नया शिक्षा नीति लागू हुआ था, वहाँ पे बैचलर डिग्री में BA BSc BCom में, तो नई शिक्षा नीति जब लागू हुई तो पहले ही साल का रिज़ल्ट ये है कि 70% बच्चे फेल हैं। अब सोचिए कि पूरे जितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उसके 70% बच्चे फेल हैं, ओनली 30% बच्चे पास हैं। अब यहाँ मंथन ये करना होगा। यूनिवर्सिटी कहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बच्चे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, तो मंथन तो दोनों तरफ से करना होगा। गलती यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी है और अगर माने तो स्टूडेंट की भी गलती है। तो चलिए हम लोग आज दोनों को मंथन करते हैं। कुछ लोगों का ब्लेम है यूनिवर्सिटी की गलती है, कुछ लोगों का ब्लेम है कि स्टूडेंट की गलती है। यूनिवर्सिटी की गलती क्या होगी कि वो बिना अपना अरेंजमेंट, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए हुए और नई शिक्षा नीति लागू किया, तो नई शिक्षा नीति तो आ गई, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सिलेबस डेवलप किया गया था नई शिक्षा नीति के अंदर, वो उनको पढ़ाया नहीं गया, बच्चों को अच्छे से एजुकेट नहीं किया गया। टीचर आज भी वही माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि पुराना सिस्टम है, पुराना सिस्टम से पढ़ाना है, जबकि इसका सिस्टम अलग था और टीचर समझ नहीं पाए इस सिस्टम को। जब तक समझ पाते तब तक एग्जामिनेशन का डेट आ गया और बच्चे एग्ज़ाम दे दिए बिना पढ़े और बच्चे फेल हो गए। 70% बच्चे फेल हैं। इस बात को एनालिसिस कीजिए कि क्या स्थिति है भी नई शिक्षा नीति का, जो हम लोग NEP बोल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, नई शिक्षा नीति आ रही, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। क्योंकि शिक्षा नीति तो भारत सरकार नई लगा दी कि नहीं अब सब लोगों को सब कॉमन पेपर पढ़ना होगा, समान पेपर पढ़ना होगा। अब हमारे पास बहुत सारे स्कीम आ गए हैं नई शिक्षा नीति के अंदर कि आप 2 साल का भी कोर्स करके निकल सकते हो, 1 साल का भी कोर्स करके निकल सकते हो, आपको तब भी सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले होता था ग्रेजुएशन 3 साल का है तो तीनों साल पूरा करना होगा तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बोलता है ऐसा नहीं है, अब बीच में भी निकलोगे तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री मिलता जाएगा। तो ये अलग मामला है। लेकिन यहाँ जो मामला है कि आखिर क्या ऐसा हुआ, और मैं फिर बता दूँ कि BBMQ धनबाद में 70% बच्चे फेल है। अगर विनोबा यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है, तो अगर डेटा लाया जाए तो इसके भी 50% लगभग फेल होंगे, लगभग 50% बच्चे फेल होंगे इसमें भी, क्योंकि डेटा अभी एग्जैक्ट आया नहीं है। अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो लगभग 50 या 40% बच्चे इसके भी फेल हुए हैं विनोबा यूनिवर्सिटी में। क्योंकि जिस भी कॉलेज में देखोगे आधा से अधिक सिलेबस रिजल्ट तो नीचे आपको प्रोमोटेड दिखते, सॉरी इसका पेंडिंग दिखता था, पेंडिंग या फेल दिखता है कि प्रोमोटेड हो गया, आगे शिफ्ट तो हो गया बट फेल हो गया है, पास नहीं हुआ है। तो ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा स्थिति रहा कि 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी फेल है। 20,000 विद्यार्थी फेल होना यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप में चैलेंज है। इसमें यूनिवर्सिटी की भी गलती है, स्टूडेंट की भी गलती। यूनिवर्सिटी की गलती है कि समय पर सिलेबस नहीं दिया, अच्छे टीचर प्रोवाइड नहीं किया और अचानक एग्ज़ाम ले लिया। स्टूडेंट की भी गलती है, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है और स्टूडेंट चाहता है कि हम जब पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी कि बस एग्ज़ाम के दिन जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे यूट्यूब वगैरह से और आराम से एग्ज़ाम लिख देंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा सोच पहले से बना हुआ है। बच्चे की गलती नहीं, बच्चे के भैया और उसके बड़े भैया या उसके और बड़े भैया, उसका दोस्त यही करके पास हुआ है। तो बोलता है अपने दोस्त को, अगर एक क्या ज़रूरत है पढ़ने का, एक दिन पढ़ेंगे, विद्या गैस पेपर लेंगे, पास हो जाएंगे। बच्चा विद्या गैस पेपर लिया, फेल हो गया, क्योंकि उसको पुराने ज़माने वाले लोग समझाने गए थे और ये नया शिक्षा नीति में उसको लागू करने गया तो फंस गया। इसलिए किसी दूसरे की बात को सुनना और उसको अमल करना ये बहुत डेंजरस चीज़ होगा, और आज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं सर, उनको सब्जेक्ट नहीं पता है, एडमिट कार्ड देख के सब्जेक्ट लिखते हैं और उनसे आप उम्मीद लगा रखें कि वो बच्चे पास हो जाएंगे। एडमिट कार्ड देख के सब्जेक्ट लिख पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उनको सेमेस्टर में पढ़ना है, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और बड़ा शान से बोलता है, जब कोई पूछता है तो बड़ा गर्व से बोलता है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएट होने का मतलब आप समझ रहे हैं?
ग्रेजुएट होने का मतलब होना चाहिए कि आपके अंदर वो टॉपिक, उस सिलेबस का पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी की गलती, अपनी यूनिवर्सिटी की तो ज़बरदस्त गलती है, उसको तो कंप्लीट कराना ही चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करा रहा है तो क्या यूनिवर्सिटी पर ब्लेम डाल के अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं? क्योंकि आप जब कभी फॉर्म भरने जाएंगे और आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे मार्क्स के कारण, तो क्या आप ये बोलेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है हमको ऐसे कर दी, इसके कारण मेरी नौकरी नहीं लगी? यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा ब्लेम है, यूनिवर्सिटी के ऊपर तो एक्शन लेना ही चाहिए। और छात्र संघ को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए। जो छात्र संघ वाले लोग हैं वो बने ही इसलिए हैं कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उसको ठीक करें, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या थी? अब हम अपने भविष्य को कैसे सुधार पाएंगे? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को ये नहीं ना बताएंगे। आपका अगर कहीं क्लर्क में हो गया, SBI क्लर्क में या SSC GD में आप निकाल लिए और बोलेगा मार्क्स आपका कम है इसलिए हटा दे रहे हैं, आप ये बोलेंगे कि सर मेरी यूनिवर्सिटी हमारे साथ धोखा कर दी इसलिए हमारा कम मार्क्स आया, अगर उस समय सही से चेक होता तो हमारा आ जाए। अरे भाई कुछ नहीं बोल सकते आप। तो आप अपने आप को कैसे सेफ बचाओगे? तो इसलिए आप पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए आपके पास। नई शिक्षा नीति में सरकार इसलिए शिक्षा नीति लाई ताकि अगर स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एक स्टूडेंट का, और वो एक अच्छे जगह पे सेटल्ड होगा। बेरोज़गारी बढ़ने के कारण में ये भी है, देख लीजिए यहाँ लिखा है साफ। अब ध्यान दीजिए, अभी सेमेस्टर 2 का इसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। विनोबा में भी सेमेस्टर 2 नहीं है, जबकि इसका सेमेस्टर 2 का डेट आ गया है एग्ज़ाम का। वो भी डेट बढ़ने वाला है। मैं फिर बता दूं, जो बच्चे सेमेस्टर 1 में और मुझे BBMQ के बच्चे देख रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। सेमेस्टर 1 में तो बहुत सारे बच्चे के झटका लगा, उसमें से आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको झटका लगा, क्योंकि 70% में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। आप सेमेस्टर 1 जो किए सो किए। सेमेस्टर 2 में अगर फेल होंगे तो नई शिक्षा नीति ये कहती है कि अगर दोनों सेमेस्टर मिला के 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप अटक गए। इसलिए नहीं फेल होना है। आप फेल नहीं होने के लिए क्या करेंगे, आपका भी डेट एग्ज़ाम का बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से 26 से आगे बढ़ सकता है, ऐसा उम्मीद है। ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है कि शायद एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए। तो अगर बढ़े या नहीं भी बढ़ा है, तब आप अगर अपने को तैयार करना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको कॉमन कोर्स की सुविधा देगा। जो भी आपका कॉमन कोर्स होगा उसका MCQ क्वेश्चन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग बना के रखा हुआ है। पिछले बार भी जो बच्चे हमारे से पढ़े, कुछ तो मैं फ्री दे देता हूं ताकि आप पढ़िए, और कुछ जो है वो पेड कोर्स में रहता है। तो अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट PDF चाहते हैं तो उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर। कॉमर्स वर्ल्ड HZB के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें अपना नंबर डालिए, लॉगिन नंबर डाल दीजिए, मतलब अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आप मेरे एप्लीकेशन के होम पेज पर चले जाएंगे और वहाँ जब सर्च करेंगे स्टोर में जाके, तो स्टोर में आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसमें BBMQ धनबाद का कोर्स आपको दिखेगा, कॉमन कोर्स। वहाँ से आप परचेज कर लीजिए उसका MCQ, चाहे ग्लोबल सिटीजनशिप हो, चाहे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस हो, उसका MCQ वहाँ पर डाला हुआ, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम लिखिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हमारा सही है। क्योंकि ये स्थिति मैं फिर बता दूँ, जो विनोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो लोग इस बात को थोड़ा समझें। बहुत लोग यहाँ भी हवा मार रहे हैं, कुछ नहीं जानना है, कोई सब्जेक्ट का पता नहीं है ना, उसके अंदर क्या पढ़ना है, कंटेंट का पता नहीं, स्टूडेंट बोलता है हम तो पास हो जाएंगे। तो कुछ गैस पेपर, और कुछ मैं गैस पेपर का भी बात कर दूं, बहुत सारे गैस पेपर ऐसे हैं। बताइए, विनोबा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव, गैस पेपर निकला सब्जेक्टिव। कुछ ऐसे भी हमारे सज्जन स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। मैं वीडियो कितना बार बना कर डाल चुका हूँ, लेकिन वो इतने बिज़ी हैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाले यूनिवर्सिटी में कि विनोबा यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखने को उनको फुर्सत नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया वाले यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे, वहाँ 5 बार देखेगा किसी का फ़ोटो जूम करके कि गाल में किधर तिल है, लेकिन सिलेबस नहीं देखेगा। यही गलती है बच्चे की, और इसके कारण उसको पता ही नहीं कि MCQ पढ़ना या सब्जेक्टिव पढ़ना। बताइए, वो बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ के जाएगा, क्या लिखेगा वहाँ पे? उसको MCQ पूछा जाएगा। तो अब जो हमारे गैस पेपर वाले भाई साहब लोग हैं उनको भी नहीं पता था, ये तो बाद में उनको, जबकि शुरू में सिलेबस लिखा जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, और वो भी आंख बंद करके सब्जेक्टिव बना दिया। और बहुत बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ भी रहा है। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई सब्जेक्टिव मत पढ़ो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, MCQ मोड में एग्ज़ाम होगा, फंसो मत, भविष्य मत बर्बाद करो, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे आप। इसलिए आप MCQ की तैयारी करो, क्योंकि सब्जेक्टिव और MCQ में अंतर होता है। अगर सब्जेक्टिव बहुत डिटेल पढ़ोगे तो भी MCQ जब तक बनाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक उसका आंसर नहीं कर पाओगे। और ये रिज़ल्ट जो देख रहे हैं ना, ये हर साल आएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में टफ होने वाला है आपका सिलेबस। और आप पढ़ रहे हैं पुराने सिस्टम से पढ़ रहे हैं। भैया कैसे पढ़ के गए थे, नहीं बोलता है कोई दोस्त का भाई, या पता चला आपका सीनियर ही बोलता है कि अरे हम तो कभी कॉलेज गए नहीं, खाली विद्या के इस पेपर खरीदते थे, जाके छाप देते थे, पास हो जाते थे।
यहाँ सिस्टम नहीं चलेगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। बेरोज़गारी, जब भैया वो है ना जो छाप रहे थे और पास हो रहे थे ग्रेजुएशन में, आज भी बेरोज़गार बैठे हैं, तो आप भी उसी बेरोज़गार की लिस्ट में जाएंगे। इसलिए आप नॉलेज इन्हांस कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि गैस पेपर से छापिएगा तो सिर्फ गैस पेपर जैसा ही बन के रह जाएगा और उसी भैया जैसा भी बेरोज़गार बन के रह जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, क्योंकि एकेडमिक का रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एकेडमिक ख़राब है तो आपको कोई ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जब जॉब में भी जाएंगे ना, वहाँ भी जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपका एकेडमिक रिजल्ट चेक करेगा, और अगर आपका एकेडमिक रिजल्ट गड़बड़ है तो वहाँ भी सिलेक्शन में आपको दिक्कत होगा। इसलिए एकेडमिक अपना ठीक कीजिए। आज बहुत बच्चे बेरोज़गार इसलिए हो रहे हैं, और मैं कुछ लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के लिए कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, जॉब वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही सरकार। बिल्कुल जायज़ है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों को आवाज़ इस बात पर, मैं जितने स्टूडेंट लीडर है, छात्र नेता, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इसके लिए ज़रूर लड़ें कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, वैकेंसी सरकार क्यों नहीं निकाल रही। बिल्कुल स्टूडेंट का हक है, हमारा इसमें कहीं कोई मत नहीं है कि उनके लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैं साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर बोलता हूँ कि उनके लिए लड़ना चाहिए। हमारा हक है, स्टूडेंट हम लोग, हमारा हक है, सरकार से हम जॉब लेंगे। लेकिन कभी कभी इस बात के लिए भी लड़ना होगा, अगर स्टूडेंट लीडर आप हैं, कि जो स्टूडेंट मतलब बहुत मेहनत तो सब करता है। अब बताइए, अगर कोई वैकेंसी निकली है तो सारा बच्चा जी जान लगा के रात दिन, मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में रात दिन बैठ के पढ़ता रहता बच्चा। उसमें से कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जो जिनका शायद स्टडी अच्छा रहा, टारगेट अच्छा रहा, उनका टाइमिंग अच्छा रहा, और वो एक लक भी अच्छा रहा कि उनका जॉब हो गया। जो बाकी जो बच्चे नहीं हो पाए उनका क्या होगा? 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 4 वैकेंसी ट्राई किया, जबकि पोटेंशियल है बच्चे में, लेकिन या तो लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो कोई भी और रीज़न है, वो बच्चा नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है। उसके लिए क्या किया जाएगा? वो बेरोज़गार जो है, वो तो बेचारे बेरोज़गार भी नहीं है, वो समझिए कि क्या करे, उसको ऑप्शंस भी मिला, लेकिन ऑप्शन को वो टेकअप नहीं कर पाया, ऑप्शन को कैश नहीं कर पाया। अब वैसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैसे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो इस तरह के केस में फंस जा रहे हैं, अपना पूरा जवानी कुर्बान कर दिया लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर सिलेक्शन होने की गारंटी किसी को कोई देता है तो ये सबसे बड़ा धोखा दे रहा है उसके साथ, क्योंकि गारंटी नहीं है सर। इसमें लक भी बहुत सपोर्ट करता है, आपका मेहनत भी बहुत सपोर्ट करता है, टाइमिंग भी बहुत सपोर्ट करता है। जिसमें आप बैठे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं बनने वाला क्वेश्चन भी बन जाता है और बनने वाला क्वेश्चन भी नहीं बनता है, तो स्टूडेंट जी जान लगाता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और ये आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वैसे बच्चों के लिए हम लोग गवर्नमेंट से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मांग करें कि कैसे हम उन बच्चों को के अंदर एक एडिशनल स्किल रखें, जिसको बैकअप बोलते हैं हम लोग, ताकि बच्चा अगर नहीं सक्सेस एक सेक्टर में कर रहा है तो दूसरा सेक्टर उसके पास है ना स्किल का, वहाँ पे वो जाके अच्छा करेगा। क्योंकि मैं वैसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत जी जान लगा के मेहनत करता है, लेकिन जो भी रीज़न रहा होगा वो सक्सेस नहीं हो पाया और वो बच्चा बेरोज़गार बन के बैठा, वो घर से ताना, परिवार से ताना, सब से ताना, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया बच्चा। तो वैसे लोगों के लिए सरकार कम से कम उन लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। भारत सरकार चला रही है, बट बहुत सारे लोग उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट को लाना चाहिए, स्किल डेवलप करना चाहिए, और ताकि वो बच्चे जॉब में दूसरे जगह जा सके और कुछ काम कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा IAS की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, 4 बार 5 बार 6 बार नहीं हुआ, और उसके बाद छोटे एग्जामिनेशन में बैठा, नहीं हुआ, क्योंकि IAS का सिलेबस अलग है, छोटे एग्जाम का सिलेबस अलग है। लास्ट में घर आ जाता है और पता चला कि छोटा मोटा कोई काम कर ले रहा है, जबकि उसके अंदर पोटेंशियल था। अरे IAS नहीं बना, एक क्लिक का देर था, बस एक एग्ज़ाम पास होता वो IAS हो जाता। पोटेंशियल था, बट पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए जिसके ज़रिए हम उस पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। एक बात तो दूर की है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है, अगर समझेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मैं सारे लोगों से ज़्यादा डिटेल नहीं, उसके लिए मैं अलग से चर्चा करूंगा। सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि नई शिक्षा नीति को पुराने सिस्टम से ना पढ़ें, क्योंकि आप नुकसान में जाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि हम फंस रहे हैं और आप उलझ जाएंगे। 30% ये जो देख रहे हैं ना, छांटना शुरू करेगा यूनिवर्सिटी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहती यूनिवर्सिटी आपको उस लायक बनाना चाहती है कि आप बेरोज़गार ना हो। अगर आप इस लायक नहीं है तो फिर दिक्कत में फंसेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए। सेमेस्टर 1 के अगर स्टूडेंट हैं, 2 के, और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको सारा का सारा PDF में मटेरियल मिल जाएगा कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग एप्लीकेशन पे। अगर दिक्कत होता है तो मेरा नंबर कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग एप्लीकेशन में डाला हुआ है, और वहाँ से भी मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा मैं आपको सॉर्ट आउट करूँगा। अगर कोई सजेशन भी चाहिए, सुझाव भी चाहिए, तो मुझे आप
कर सकते हो। उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम में कॉमर्स वर्ल्ड HZB के नाम से चैनल है, मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, उसमें भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम के ज़रिए भी दे दूँगा। थैंक यू।